square matrix. A square is A itself. Then this matrix is called idempotent. Idempotent. Nilpotent. Nilpotent. Do you know what is the meaning of nil? Nil means what? NIL nil. Don't think about this. Tell it. But what is the meaning of nil? Nil means what? Hello? What is meant by nil? What is meant by nil? नील का मतलब क्या है? My question is that what is the meaning of nil?
नील कभी सुना है आपने? नील, NILL कभी सुना है? इसका मीनिंग क्या है ये पूछा है हमने। डोंट नो बोल रहे हैं, ऐसे कैसे होगा? यस यस। वेदांत has given answer and Vedant has given answer and Sanjay sir. नील मतलब, नील मतलब जीरो। यस, अभी याद रहेगा आपको, नील मतलब जीरो, है ना? नील मतलब जीरो, तो अगर ए स्क्वायर जीरो आया तो इसे कहेंगे नील पोटेंट मैट्रिक्स। नील पोटेंट, आइडम पोटेंट। आप पोटेंशियल मालूम है आपको? डू यू नो द पोटेंशियल? मुझे भी नहीं मालूम उसका मराठी मीनिंग क्या है पोटेंशियल। हिंदी मीनिंग भी मालूम है। डू यू नो व्हाट इज मीन बाय पोटेंशियल? पोटेंट, नील पोटेंट, जीरो वैल्यू देने वाला, स्क्वायर करके। पोटेंट, बराबर है, बराबर है, बराबर है। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, बहुत बहुत सही वर्ड वो यूज किया। यस, वेरी गुड। पोटेंट, तो नील पोटेंट मतलब जीरो वैल्यू देने वाला। ए स्क्वायर अगर जीरो है इसे नील पोटेंट कहते हैं। अब हम तीसरा ले लेंगे। इम्पोर्टेंट दिस थ्री आर। आइडेम पोटेंट मतलब उसकी आइडेंटिटी वही रहेगा, ए ही रहेगा। और तीसरा जो है वो आपको नाम से मतलब, यस वेरी गुड, वेरी गुड। नील पोटेंट, पोटेंट, पोटेंशियल, नील पोटेंट, जीरो वैल्यू देने वाला। आइडेम पोटेंट, उसी को वैल्यू वही रखने वाला, ए स्क्वायर ए रहेगा। और नील पोटेंट ए स्क्वायर जीरो। और इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी, वॉलंटियर्स का मतलब मालूम है आपको? वॉलंटियर, इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी मतलब इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। तो इनवॉलंटरी मैट्रिक्स क्या होगा? आपको क्या लगता है क्या होगा वो? अगर ए स्क्वायर जीरो, ए स्क्वायर ए इनके लिए नाम है, तो इनवॉलंटरी जो मैट्रिक्स है ये कैसे रहेगा? इस तरह से रहेगा इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द इनवॉलंटरी? कैसे रहेगा? आपको कैसे लगता है इनवॉलंटरी? इनवॉलंटरी क्या रहेगा? ए स्क्वायर का वैल्यू क्या रहेगा बताइए? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर बताइए? आपको क्या लगता है? व्हाट इज योर ओपिनियन दैट ए स्क्वायर विल बी दिस? ए स्क्वायर ए स्क्वायर जीरो, ए स्क्वायर विल बी व्हाट? आपको लगता क्या है इनवॉलंटरी? बी कहाँ है? बी तो इधर नहीं ना, बी नहीं है। इनवॉलंटरी, वाह है, वाह वाह। तो बहुत, आपसे तो मुझे तो आपसे गाइडेंस लेना पड़ेगा। बहुत सही मीनिंग निकालते हो। वेरी गुड। तो इनवॉलंटरी मैट्रिक्स मतलब जब उसका स्क्वायर करने के बाद क्या आ सकता है? आप क्या आप कर सकते हो? आप कैसे रहे मालूम है क्या? आप, यू शुड लॉजिकली थिंक एंड रिएक्ट। लेट मी डू यू द आइडिया देन। जरूरी नहीं अब सही होना चाहिए, नॉट नेसेसरी दैट यू यू आर राइट। इनवॉलंटरी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइंड।
दो टाइप के माइंड होते हैं, एक होता है टेक्निकल माइंड और एक होता है साइंटिफिक माइंड। टेक्निकल माइंड क्या रहता है मालूम है? टेक्निकल सिर्फ ऑर्डर फॉलो करता है। टेक्निकल माइंड ओनली फॉलो द ऑर्डर। साइंटिफिक माइंड जो रहता है वो ट्राई करता है, गलत भी हुआ तो प्रयास करता है। तो हमें दोनों माइंड का यूज करना है। वी हैव टू यूज दिस टू वेज ऑफ आवर माइंड, टेक्निकल एंड साइंटिफिक। साइंटिस्ट साइंटिस्ट जो है वो कभी कितने बड़े बड़े प्रोग्राम रहते हैं कुछ भी, तो उसके लिए वो क्या प्रयास करते बैठते हैं ना, गलत आते हैं। चंद्रयान, मिशन चंद्रयान का क्या हुआ? बोलिए। मिशन चंद्रयान का क्या हुआ? कितने सेकंड चाहिए थे हमें उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए? मिशन चंद्रयान को वो सक्सेसफुल बन सकता था, कितने सेकंड चाहिए थे, कितने मिनट, कुछ याद है आपको? थोड़ा बहुत कुछ भी बोल दो ना, आपको थोड़ा बहुत तो याद होगा। वो सक्सेसफुल है, बट हमें जो जो जैसे रिजल्ट चाहिए वैसे नहीं, बट मिशन चंद्रयान जो है वो सक्सेसफुल है, क्योंकि वो प्रयास लास्ट एंड में जो उसका अटेम्प्ट है, लास्ट एंड बहुत, वो जब ऐसे जा रहा था उसकी दिशा गलत गई ना। इसके लिए ऐसे जाना था इस ट्रैक से, तो इस ट्रैक उसके बाद में यहाँ से हमारा संपर्क टूटा। याद है आप लोगों ने फोटो देखे थे क्या मिशन चंद्रयान के? यस और नो? पेपर में था, न्यूज में था। यस। तो यही बात हम बोल रहे हैं कि हम यहाँ तक तो ठीक है ना बाबा, यहाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। यस। तो फिर हम यहाँ से यहाँ तक हमें मालूम नहीं है क्या हुआ, खोज तो जारी है, बट हमारा ज्ञान जहाँ तक है यहाँ तक तो हम परफेक्ट है आज। परफेक्ट है ना? नॉलेज भी परफेक्ट है, टेक्नोलॉजी भी परफेक्ट है, सब परफेक्ट है। फिर यहाँ से यहाँ क्या हुआ ये मालूम। तो सक्सेसफुल है मिशन, वैसे आपको प्रयास करने चाहिए। हमने बोला इनवॉलंटरी क्या हो सकता है, आपको बताने के बाद तो आपको याद रहेगा, टेक्निकल माइंड इसको याद करेगा कि ये इसको ऐसा होता है, इसका ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो हम साइंटिफिक माइंड से आपको पूछ रहे हैं, अगर ऐसा आप कुछ केस लगा सकते, ए स्क्वायर विल बी व्हाट? अब फिर मैं आपको 5-20 सेकंड देता हूँ। व्हाट विल बी ए स्क्वायर फॉर अ इनवॉलंटरी मैट्रिक्स? आइडेम्पोटेंट के लिए ए स्क्वायर इज ए, नील पोटेंट के लिए ए स्क्वायर 0, तो इनवॉलंटरी के लिए ए स्क्वायर क्या हो सकता है? गेस करके बताइए, आपका आंसर सही आया देखो, ट्राई तो करो। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, व्हाट विल बी ए स्क्वायर? नील पोटेंट का जैसे आपने ही बताया था आंसर, वैसे नो नो नो, इनवॉलंटरी मैट्रिक्स कुछ और थोड़ा सा सोचिए। कभी कभी लिटरल मीनिंग से हट के उसका रहता, मतलब हमारे नजदीकी आंसर है। जैसे नील पोटेंट का लिटरल मीनिंग जो था, नील पोटेंट तो 0 आया, ए स्क्वायर 0। और हाँ, आपको आया बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए स्क्वायर इज आई। यस यस यस, आपने बराबर से। So write down these are the three matrices and let us consider the examples of each of these. पहले लिख लिख लिया आप लोगों ने? यस, 1001 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेम्पोटेंट का हम एक एग्जांपल लेते हैं, 3 by 3 आइडेम्पोटेंट।
nilpotent, idempotent and involuntary matrix. वर्ड हमें याद नहीं रहता, इसलिए हमने इसके लिए टाइम लिया। वर्ड नहीं याद रहते बाद में। अभी हम आपको बता दिया नील पोटेंट जीरो, तो बाद में हम सोचते नील पोटेंट का मतलब होगी, नील मतलब जीरो, तो जीरो मतलब ए स्क्वायर जीरो। इनवॉलंटरी मतलब इनवॉलंटरी, तो हमने जो डिस्कशन किया था वो याद रहता, हमें कभी भी याद रहता। हमें कंसेप्ट याद नहीं रहता, बट द कंसेप्ट के बाजू बाजू जो डिस्कशन होता है वो याद रहता है, तो ये क्वेरीज आए। और आइडेम्पोटेंट हमने शुरुआत में लिया था, वो है ए। तो आइडेम्पोटेंट का एग्जाम्पल मैट्रिक्स ए हैज सम एंट्रीज, द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स 2 -2 -4, 2 -2 -4. The next one is -1 3 4. The next one is 1 -2 -3. करो ए स्क्वायर, फाइंड करो ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कैसे फाइंड किया जाता है? ए स्क्वायर चुना है उनके लिए, दिस इज अ मैट्रिक्स 2 -2 -3 4 -2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, and the square of the matrix. पहले हमारे जो टाइप है वो अलग है, अभी ये टाइप अलग है, इसलिए बोला है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस 2। पहला रो देखिए, पहले रो का एक ही एलिमेंट में कैलकुलेट करके देखिए, ये टू को मल्टीप्लाई करेगा 4, फिर ये -2 ये -1 को मल्टीप्लाई करेगा +2, और ये -4 इसको मल्टीप्लाई करेगा -4, तो ये दोनों कट जाके यहाँ रहेगा सिर्फ 2। पहला रो फर्स्ट कॉलम, अभी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इफ यू आर न्यू, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। यस, आपको ये आना नहीं, -12 नहीं आना चाहिए। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 2s are 4, let me write, I am writing all the entries, -2 ये -4, पहला रो सेकंड कॉलम -4, -2 into -3 -6, -4 into -2 +8, 8 -6 2, 2 -4 -2, you are right, the second entry is -6, बदलेगी नहीं। हाँ, अब लास्ट एंट्री यही आता है, ये आता है, लेकिन हमें चेक करना है, ब्लाइंड फेथ नहीं चलता इसमें। श्रद्धा और सबूरी वो भगवान के पास होती है, मैथमेटिक्स में नहीं। अब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, 2 4s are -8, -2 4s are -8, -4 -3 +12, 12 -8 -8 -8 -8 12 -4, ये दूसरा। हाँ बराबर है, आपके आगे का। तो यू आर गेटिंग अगेन ऑल द सेम एंट्रीज। देखो आपको पहला रो वही मिल गया है, ये स्क्वायर, यस, एक मिल गया है तो आगे से भी मिल जाते हैं। तो ए स्क्वायर इज ए, तो यू विल गेट, आप बाकी क्या आपको फाइंड करना है, स्क्वायर इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स
A square is A. Idempotent matrix. Okay. Idempotent matrix. A square is A. अब हम क्या करेंगे? A equals to I करेंगे. A equals to I. नहीं, ये टाइप्स है मैट्रिक्स का, लॉ नहीं है ये टाइप्स है. टाइप्स है टाइप्स. कि अगर ए स्क्वायर ए आया तो उससे ए स्क्वायर अगर वही मैट्रिक्स आता है. यू गॉट माय पॉइंट. टाइप्स मैंने हम पहले बोल दिया ना टाइप. टाइप्स में अगर ए आई लिया तो हम अगर ए स्क्वायर लेते हो तो क्या होगा हमारा ए स्क्वायर, कोई बताएगा? नहीं नहीं नहीं, वो भी टाइप है. अरे 3 टाइप लिए ना हमने. एक आइडेम्पोटेंट मतलब जिसका स्क्वायर ए आता है, जिसका स्क्वायर 0 आता है, जिसका स्क्वायर आइडेंटिटी आता है. सीधा डायरेक्ट डायरेक्ट लिया ना, कुछ भी ऐसा बताया नहीं. डायरेक्ट. पहले हमारे वो अलग अलग टाइप के रो कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, अपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स, है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. वहां तक का सिलेबस एक पार्ट है. याद है आपको पहले सब मैट्रिक्स के टाइप. अब अभी ये जो टाइप है, ऐसे और 5 से टाइप है. ये 3 और 2-3 जिनके बारे में हमें मालूमात चाहिए. यू मस्ट नो द इंफॉर्मेशन. आपको 100 मीटर की दौड़ अगर दौड़नी है तो आपको हर रोज 100 मीटर की प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती है. ए स्क्वायर क्या होगा अगर ए आइडेंटिटी होगा तो व्हाट विल बी ए स्क्वायर? अब बताइए व्हाट इज ए स्क्वायर इन दिस केस. इसमें बताइए सब लोग. ये अगर आए इटसेल्फ तो व्हाट इज विल बी द ए स्क्वायर? व्हाट विल बी ए स्क्वायर? क्या बताया आपने? ए स्क्वायर इज व्हाट? ए स्क्वायर इज आई स्क्वायर. गुड. बहुत सही बताया. ए स्क्वायर विल बी आई स्क्वायर. तो आई स्क्वायर क्या होता है? आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स. वेरी गुड. आई इज मल्टीप्लाई टू एनी मैट्रिक्स, यू गेट दैट मैट्रिक्स. तो आई, तो ये स्क्वायर आया है ना इस केस में. मतलब ये अगर आइडेंटिटी है तो ये स्क्वायर आया आता है. व्हाट डज इट मीन? वेदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स is a whether it is an idempotent matrix is also idempotent. Is it right? Is also an idempotent matrix. ये भी एक idempotent matrix है. अब और एक बताइए, आपको मालूम है और एक मैट्रिक्स मालूम है आप? कभी भी बताओ, आज नहीं तो कल. आइडेम्पोटेंट का डेफिनेशन क्या है? यस, वेरी गुड. किसने बताया आपसे? तो रास्ते को अनम्यूट कीजिए.
नॉट पॉसिबल। बहुत बहुत सही है। वो नहीं क्या, ठीक है जब मैं। सिस्टम से ज्वाइन हुआ हुआ है वो, उसके पास माइक्रोफोन नहीं है प्रॉपर। ऐसा है क्या, उसको कुछ हेल्प करो फिर, अच्छा अच्छा है। कहाँ से वो? सर धूले। वेर इज फ्रॉम ही? धूले। दूल्हे से। अच्छे स्टूडेंट है। हम्म, चलेगा चलेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलता है चलता है, कोई बात नहीं। रिएक्ट रिएक्ट होते जाइए, आप बताते जाइए बाकी लोगों को भी, हमें बता मत। आप सीख जाओगे तो। यूर ये थॉट प्रोसेस होती है। नहीं यार, अरे अच्छे टैलेंट को ढूंढना है तो काम होता है, ठीक है। ये स्पेलिंग आप देख रहे हैं सब लोग? हमने जानबूझ के ऐसे ही लिखा है। देखा आपने? मैं इसको उल्टा लिखता हूँ अभी थोड़ा सा। डू यू नो द मीनिंग? क्या आप जानते हो उसका मीनिंग? हाँ, दोनों का भी मीनिंग हमें मालूम। तो ये आपके पास लैटेंट रहता है, छुपा हुआ रहता है आपके पास, ये टैलेंट इसको निकालना पड़ता है। आपके पास है ना वो? नहीं कैसे, आप सुन रहे तो है। अब कुछ तो कुछ एक्टिविटी तो है वो, सिर्फ उसको ना